कि यूपी में भाभी बैठेंगी दिल्ली में अखिलेश, यूपी में भाभी बैठेंगी दिल्ली में अखिलेश, तब जा करके बदलेगा इस भारत का परिवेश। जोगीरा सारा रा सीधा सरल सौम्य सादा ये वेश कहाँ से लाओगे? सीधा सरल सौम्य सादा ये वेश कहाँ से लाओगे? भैया जैसा योगी जी परिवेश कहाँ से लाओगे? और नफरत के जरिए माना कि कुछ वोट इकट्ठा कर लोगे, पर जनता के दिल में बसा हुआ अखिलेश कहाँ से लाओगे? जिन्होंने छोड़ दी साइकिल फकत खैरात के खातिर, लखनऊ में फ्लैट और पैसा वैसा कुछ पाए वो तीनों गद्दार। जिन्होंने छोड़ दी साइकिल फकत खैरात की खातिर, वो सब गद्दार थे, गद्दार हैं, गद्दार बोलेंगे सदा। योगी जी की सरकार जब से आई है, जब से ये सरकार आई बढ़ गया है जुल्म जमाने में, पुलिस दरोगा लूट ही रहे हैं होट डकैती थाने में। कि जाति धर्म पे मर मिट जाओ सिखा रही सरकार, जाति धर्म पे मर मिट जाओ सिखा रही सरकार, दो कौड़ी के लोग बने हिंदुन के ठेकेदार। जोगीरा सारा रा लगाएंगे। हमारे साथ देखिए एक नौजवान है जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर के अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं। बातचीत करेंगे, एक बार परिचय देना अपना। जी नमस्कार, मेरा नाम नवनीत यादव है और हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विधि के छात्र हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं जी। तो एक चीज़ हमें बताइए, अखिलेश यादव पर आपने कविताएं लिखी हैं, समाजवादी पार्टी पे कविताएं लिखी हैं, ये कब से लिख रहे हैं आप? जब से हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिए हैं, तब से जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मिट्टी है, वहाँ की मिट्टी अखिलेश भैया को बहुत प्रेम करती है। तो वहाँ के माहौल में जैसे ही हम आए तो देख के हमें लगा कि हमें पार्टी के लिए कविताएं लिखनी चाहिए, लिखने लगे। तो ये तो अभी तो पढ़ाई लिखाई का समय था ना, अभी पढ़ लिख लेना चाहिए था, बाद में लिखना चाहिए था। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे कि बच्चों की एक आंख किताब में और एक सियासत में रहनी चाहिए। अच्छा। ताकि अनपढ़ लोग अगर सियासत में आ जाएंगे तो ये होगा जो सामने आपको दिखा रहा कि बंद करो पाठशाला खोलो मधुशाला। क्योंकि अनपढ़ लोग हैं, जो आदमी बचपन से घंटा बजा के राजनीति में आए हैं, जिन्हें शिक्षा का महत्व ही नहीं पता है, वो लोग क्या जानेंगे? तो इसलिए पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो देश की अच्छी दिशा और दशा तय होगी। अच्छा। राम जेठमलानी एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत फेमस लॉयर थे, उनका एक स्टेटमेंट है कि डेमोक्रेसी विदाउट एजुकेशन इज द हिपोक्रेसी विदाउट लिमिटेशन। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंटेलेक्चुअल पर्सन टू गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एंड सर्व द नेशन। ये है। तो अच्छा, क्या लिखा सबसे बढ़िया अखिलेश यादव जी के बारे में? क्या लिखा? अखिलेश भैया के बारे में हमने अभी 2-4 दिन पहले एक शेर लिखा है कि योगी आदित्यनाथ जी को यह भ्रम रहता है कि उनके पार्टी में अखिलेश भैया जैसे नेता हैं। तो उसके लिए मैंने एक शेर लिखा कि सीधा सरल सौम्य सादा ये वेश कहाँ से लाओगे? सीधा सरल सौम्य सादा ये वेश कहाँ से लाओगे? भैया जैसा योगी जी परिवेश कहाँ से लाओगे? और नफरत के जरिए माना कि कुछ वोट इकट्ठा कर लोगे, पर जनता के दिल में बसा हुआ अखिलेश कहाँ से लाओगे? क्या बात है, क्या तो बहुत शानदार लिखा। और कुछ लिखा? और एक शेर और है, अभी हमारे पार्टी से 3-4 दगाबाजों ने धोखा किया था, किया तो ज्यादा नहीं था, लेकिन 3-4 को मंत्री बनने के लिए विदाई कर दी गई है। उनके लिए एक शेर है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कितने मुकदमे लगाए गए, लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं की। तो गद्दारों और वफादारों के बीच का ये शेर है कि झुकाया सर नहीं जिसने उसे खुददार बोलेंगे सदा, झुकाया सर नहीं जिसने उसे खुददार बोलेंगे सदा, सियासत है उन्हीं की हम उन्हें हकदार बोलेंगे सदा। और जिन्होंने छोड़ दी साइकिल फकत खैरात के खातिर, लखनऊ में फ्लैट और पैसा वैसा कुछ पाए वो तीनों गद्दार। जिन्होंने छोड़ दी साइकिल फकत खैरात की खातिर, वो सब गद्दार थे, गद्दार हैं, गद्दार बोलेंगे सदा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। अच्छा, ये जो कविताएं आप लिखते हैं वो कहीं और भी सुनाया कि यहीं सुना रहे हैं? जी जी, और कहीं भी सुनाते हैं, हर जगह सुनाते हैं। अच्छा। आज आपके चैनल के माध्यम से सुना रहे हैं। और एक कविता हमने भारतीय जनता पार्टी को लेकर लिखा है। अच्छा। कि जब से ये पार्टी सत्ता में आई है तो इस सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, उस पर एक मैंने कविता लिखी है। कविता यह है कि जब से ये सरकार आई बढ़ गया है जुल्म जमाने में। योगी जी की सरकार जब से आई है, जब से ये सरकार आई बढ़ गया है जुल्म जमाने में, पुलिस दरोगा लूट ही रहे हैं होट डकैती थाने में। जब से ये सरकार आई बढ़ गया है जुल्म जमाने में, पुलिस दरोगा लूट ही रहे हैं होट डकैती थाने में, युवा बेचारे रो ही रहे हैं बैठे हैं चोर खजाने में, अंधभक्त सब लगे हुए हैं मोदी के गुण गाने में। और किसानों का हाल क्या है इस सरकार में कि खाद बीज के दाम अधिक हैं, खाद बीज के दाम अधिक होती देर चुकाने में, हाल किसानन के मत पूछो रोवत है खलिहाने में। और जनता को भरमाई रहे हैं धर्म की लाज बचाने में, मंत्री जी का बेटा बैठा होगा दुबई के मैखाने में। और 5 साल बीते हैं सबके शाम सुबह पछताने में, अब की गलती हो के न चाहिए साइकिल बटन दबाने में। क्या बात है।
बहुत शानदार लिखा। अच्छा एक चीज़ हमें ये बताइए आपकी ये जब सारी चीज़ें आप करते हैं लिखते हैं जी चुनाव में भी जाते होंगे, चुनाव प्रचार करते होंगे? जी समाजवादी पार्टी का तो चुनाव प्रचार करते ही हैं। तो पढ़ाई लिखाई में दिक्कत नहीं आती? नहीं, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत नहीं। विधि के छात्र हैं आप बताएं। विधि के छात्र हैं। विधि के छात्र को ए लॉयर शुड बी नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। यानी कानून के विद्यार्थी को कुछ चीज़ों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और सब कुछ चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होना चाहिए। वकील की खासियत होती है। क्या बात। तो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और आप जानते ही हैं कि जो इलाहाबाद की मिट्टी है ना, हमारे शहर की इलाहाबाद की मिट्टी की एक खासियत रही है कि वहाँ की मिट्टी में सियासत, वकालत और पिंडदान, तीन चीज इलाहाबाद का बड़ा प्रसिद्ध है। सियासत सीख ही रहे हैं हम, वकालत की पढ़ाई कर ही रहे हैं और 27 में भारतीय जनता पार्टी का पिंडदान हम लोग संगम में कर देंगे। ये आप समझ लीजिए। पिंडदान करने से यह होगा कि ये सरकार दोबारा कभी सत्ता में आएगी नहीं। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में पूरी भाजपा सरकार को पकड़कर वही संगम में पिंडदान कर दें ताकि हमेशा भैया मुख्यमंत्री रहें और दिल्ली में जाके भैया फिर प्रधानमंत्री बने, भाभी यूपी संभालें। इस पर मैंने एक जोगीरा सारा अभी यूपी संभाले। जी बिल्कुल। तो क्या लिखा इस पे? हाँ। इस पे जोगीरा ये है कि योगी जी पे है कि हिंदू मुस्लिम करते बाबा नहीं करते कुछ काम। हिंदू मुस्लिम करते बाबा नहीं करते कुछ काम। कुछ भी मांगो तो कहते हैं बोलो जय श्री राम। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और जो इनकी जाति धर्म पे लड़वाने का पॉलिटिक्स है उस पे क्या है कि जाति धर्म पे मर मिट जाओ सिखा रही सरकार। जाति धर्म पे मर मिट जाओ सिखा रही सरकार। दो कौड़ी के लोग बने हिंदुन के ठेकेदार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बेरोजगारी आंदोलन से रोता यूपी बिहार। बेरोजगारी आंदोलन से रोता यूपी बिहार। छात्रों पर है जुल्म कर रही मोदी की सरकार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और क्या है कि लिए बिना पीओ के जो 56 इंच सीना वाले हैं ये कायर हैं, हम बता रहे हैं आपको। उस पे जोगीरा ये है कि लिए बिना पीओ के सीज फायर कर गया यार। लिए बिना पीओ के सीज फायर कर गया यार। जीत रहा था देश दगा पर कर गया चौकीदार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और ये सब बदलेगा कब? उसके लिए लास्ट लाइन है कि यूपी में भाभी बैठेंगी दिल्ली में अखिलेश। यूपी में भाभी बैठेंगी दिल्ली में अखिलेश। तब जा करके बदलेगा इस भारत का परिवेश। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और एक अंतिम शायरी कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अखिलेश भैया हैं क्या? अखिलेश भैया क्यों राजनीति में आए? आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि अखिलेश भैया के लिए शेर यह है कि जहर उगलते सांपों की फुफकार बदलने आए हैं। भैया क्यों आए हैं राजनीति में? जहर उगलते सांपों की फुफकार बदलने आए हैं। हो रहा है जुल्म पांडवों पर हुंकार बदलने आए हैं। और दुर्योधन तेरी सत्ता का है अंत समय नजदीक खड़ा। दुर्योधन यानी बीजेपी वाले। दुर्योधन तेरी सत्ता का है अंत समय नजदीक खड़ा। ये कृष्ण के वंश हैं, धीर धरो सरकार बदलने आए हैं। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए ये नवनीत हैं, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विधि के इस वक्त छात्र हैं। और लाइनें, ये सब लाइनें आपकी थी कि किसी और की भी चुरा कर? नहीं, चुरा कर कभी नहीं लिखते हैं। अच्छा, जो लिखते हैं सब अपना लिखते हैं। तो आगे इसी में करियर बनाना, लिखना उतना है कि वकालत भी करना? वकालत भी करनी है, सियासत भी करनी है और कविता भी लिखनी है। सब कुछ करना है। तो चलिए ये नवनीत हैं जिनको वकालत करनी है, कविता लिखनी है और सियासत भी करनी है। तो सियासत के पायदान पर तो खड़े हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कविताएँ भी अच्छी लिख रहे हैं। तो हम इनसे बातचीत कर रहे थे, ऐसे चलते चलते जब ये बात अपनी बताने लगे तो हमें लगा कि एक बार इनकी भी बात आपके बीच में भेजनी चाहिए। वो कविताएं आपको सुननी चाहिए जो मुझे अच्छी लगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारे इस जो है वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।